नमस्कार मित्रों, आपने अक्सर सुना होगा कि भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन है कि किसी भी पार्टी का बुरी छवि का नेता उनके पास जाते ही एकदम साफ छवि का हो जाता है। आज की वीडियो में उस तथाकथित वॉशिंग मशीन के विषय में ही मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का प्रयास किया है। सही है या गलत, ये आप कमेंट करके बताइएगा। नेताओं को अक्सर आपने पार्टी बदलते देखा होगा, लेकिन क्या कभी आपने इस बात पर गौर किया कि जब भाजपा का कोई भ्रष्ट नेता किसी अन्य पार्टी में शामिल होता है तो कोई चर्चा का विषय नहीं बनता। वहीं जब किसी अन्य पार्टी का भ्रष्ट नेता भाजपा में शामिल होता है तो लोग पूछते हैं कि भाजपा पर ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन है जो नेताओं के दाग धो देती है। ऐसा कहने के पीछे उनका आशय ये होता है कि पहले यही भारतीय जनता पार्टी जब उस नेता को भ्रष्ट बता रही थी तो अब उसे अपनी पार्टी में क्यों ले लिया उसने, जबकि दूसरी ओर भाजपा से अन्य पार्टियों में गए नेता के चरित्र में कोई खास परिवर्तन नहीं सुनने को मिलता। वह पहले गाली देता था, फिर और ज्यादा गाली गलौज करने लगे, या भ्रष्टाचारी था और वैसा ही बना रहे तो भी खबर नहीं बनती। इसका पहला कारण तो शायद ये हो सकता है कि क्योंकि भ्रष्टाचार, गाली गलौज या अन्य अनैतिकताएं ऐसी अधिकांश पार्टियों के मुद्दे होते ही नहीं कि कोई उनसे ये सवाल कर सके कि तुम्हारी पार्टी में आते ही अब ये नेता दूध का धुला कैसे हो गया। वो कहते ही नहीं कि हम दूध के धुले। सपा, बसपा, राजद या कांग्रेस जैसी परिवारवादी पार्टी जिन्होंने देश को ऊंचा उठाने के उद्देश्य से बनने वाली राजनीतिक पार्टियों का भी हमेशा केवल अपने परिवार और कुनबे को विकसित करने के लिए ही उपयोग किया हो, वो ऐसा कह भी आखिर कैसे सकती हैं कि वो दूध की धुली है। अब क्योंकि नैतिकता की बातें करती ही भाजपा है तो इसलिए सवाल भी उस पर ही उठाए जाते हैं कि तुमने क्यों भ्रष्ट नेता को अपनी पार्टी में लिया। तुम्हारे लेने से क्या वो अब स्वच्छ छवि का हो गया? कौन सी वॉशिंग मशीन है तुम्हारे पास आदमी के दाग धोने वाली? और दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि अगर विपक्ष के पास एक अच्छे भले आदमी के चरित्र में दाग लगाने वाली मशीन हो सकती है तो भाजपा के पास भ्रष्ट आदमी के दाग धोने वाली मशीन क्यों नहीं हो सकती? भाजपा पर वॉशिंग मशीन है या नहीं, इस बात को समझने के लिए बिहार में नीतीश कुमार के भाजपा के साथ वाले और भाजपा के बगैर वाले दोनों शासन कालों की निष्पक्ष समीक्षा करके देखनी होगी। आमतौर से किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री के बदलने से वहां की स्थिति में अच्छा या बुरा परिवर्तन होता है, लेकिन बिहार ने एक ही मुख्यमंत्री के दो अलग अलग शासन कालों में दो विपरीत स्थितियों को देखा। बिहार में आज भी मुख्यमंत्री वही है जिसे कभी सुशासन बाबू कहा जाता था, लेकिन भाजपा को छोड़कर आरजेडी की संगत में आते ही बिहार की फिजा बदलने लगी। उनकी इस दूसरी पारी की शुरुआत होते ही एक छात्रा की दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है, दुस्साहसिक रूप से एक बैंक लूट लिया जाता है, एक डीएसपी को उनके ऑफिस में घुसकर थप्पड़ मारा जाता है और बेगूसराय में बेखौफ अपराधियों की हाईवे पर 30 किलोमीटर तक आम लोगों पर फायरिंग करते हुए खौफ का माहौल दोबारा पैदा करने का प्रयास करते हुए हम सभी ने देखा, जिसमें एक आदमी की जान गई थी और अनेकों लोग घायल भी हो गए। कल तक के सुशासन बाबू संगत बदलते ही कुशासन की ओर अग्रसर हो चले। इस संदर्भ में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि किसी भी दल में दिखाई देने वाली मुख्य चीज भले ही उस दल के नेता होते हों, लेकिन वास्तव में नेता से अधिक उस दल की नीतियां महत्वपूर्ण होती हैं। नीतियों का असर प्रत्येक दल पर कमोबेश होता ही। दल की नीतियां खाओ और खाने दो वाली हों तो नेता भी वैसे हो जाते हैं, और दल की नीतियां न खाऊंगा न खाने दूंगा वाली हों तो बाहर से आने वाले नेताओं को भी धीरे धीरे, चाहे खुशी से चाहे विवशतावश, वैसा ही हो जाना पड़ता है। अलग नीतियों वाली पार्टी के साथ मिलकर जैसे कल शिवसेना अपना अस्तित्व संकट में डाल चुकी है, वैसे ही जेडीयू भी नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षाओं के कारण अपना वजूद खोने की ओर अग्रसर है। बहरहाल भाजपा के पास वॉशिंग मशीन है या नहीं है, ये तो आप खुद तय कर लीजिएगा, लेकिन इतना मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि भाजपा के पास धोबी कई हैं। नंबर सबका आएगा, कुछ अपनी मर्जी से धुलेंगे और बाकी के फिर जबरदस्ती पकड़ पकड़ कर धोए जाएंगे। धुलेंगे सब बारी बारी से। आज इतना ही। नमस्कार।